तभी वहाँ पे एक डेविल अपीयर हो जाता है जो उनसे कहता है कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वेलकम टू द पार्ट 15 ऑफ द ब्लैक क्लोज सीरीज। और इस वीडियो में कुछ क्रेजी होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि लूसिफेरो फाइनली अपने लिए एक वेसल बनाता है जिसमें वो खुद मैनिफेस्ट करेगा। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 315 जिसका टाइटल है अल्ट्रा जायंट शोडाउन। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्था और यामी को छोड़कर बाकी सारे ब्लैक बुल्स अपने हाइड आउट को एक साथ ऑपरेट करके उस वेसल पर अटैक कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये देख के मुझे काइंड ऑफ पावर रेंजर्स की याद आ गई। तभी नाक्ट कहता है कि लूसिफेरो ने अपने आप को क्लीपॉथ के साथ कंप्लीटली फ्यूज कर दिया है, which means यामी और वांजिज इस वेसल का कोर होंगे। तो अगर हम किसी तरह उन्हें बाहर निकाल दें, हम लूसिफेरो को मैनिफेस्टो होने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि लूसिफेरो ने ब्लैक बुल्स के हाइड आउट को लिटरली डिमोलिश कर दिया है। इवन दो वो अभी तक मैनिफेस्ट भी नहीं हुआ है, स्टिल उसकी मैजिक पावर पूरे ब्लैक बुल्स को कंप्लीटली ओवर पावर कर देती है और उन्हें सिर्फ रूज की पावर ने अभी तक जिंदा रखा है। नाक्ट कहता है हम किंग ऑफ डेविल्स को किसी भी हालत में इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होने दे सकते। और यहाँ से हम देखते हैं कि स्पेड के नाइट्स लिटरली इसके ग्रेविटी मैजिक के अंडर मूव भी नहीं कर पा रहे। तभी हम देखते हैं कि फिगोलियन और मेरिलियोना उस वेसल पर एक साथ अटैक करते हैं, बट अभी भी ग्रेविटी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब मरने वाले हैं। हम देखते हैं कि ब्लैक बुल्स और वर्मिलियन सिबलिंग्स उस वेसल पर एक साथ अटैक करते हैं, बट इन द एंड वो उन्हें बहुत इजीली डिफीट कर देता है। पूरा स्पेड किंगडम डिस्पेयर में पड़ जाता है। वहाँ के मैजिक नाइट्स रियलाइज करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते और वहाँ के आम लोग इसी उम्मीद में है कि कोई उन्हें आके बचा ले। ब्लैक बुल्स कहते हैं सब ठीक होने वाला है। Isn't that right, आस्था? हम देखते हैं आस्था अपनी ग्रिमोर से एक नई स्वॉर्ड निकालता है और एक कूल सा पोज हिट करता है एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं वो चैप्टर 316 जिसका टाइटल है स्लैश ऑफ द अनचोजन। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लूसिफेरो उस वेसल से मैनिफेस्ट हो रहा है और यहाँ से आस्था ब्लैक बुल से कहता है कि मुझे लगता है अगर लीबा और मैं ट्राई करें तो हम कैप्टन्स को बिना हर्ट करे इस वेसल से बाहर निकाल सकते हैं। आस्था लीबा से कहता है क्या हम इस वेसल के थ्रू कट कर सकते हैं, जिसके आंसर में लीबा उससे कहता है कि हमें ये करना ही होगा। आस्था कहता है कि कैप्टन यामी को बचाने के लिए और लीबा कहता है लीस्टा को एवेंज करने के लिए हम लूसिफेरो को इस वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होने दे सकते। इसी के साथ आस्था का 13th इंटरवल स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी डेविल यूनियन फॉर्म ले लेता है, इस बार अपनी नई डीमन स्लैशर स्वॉर्ड के साथ। आस्था कहता है हमें माना ने चूज नहीं किया, इसलिए आगे से हम अपनी चॉइसेस खुद लेंगे। वो डीमन स्लैशर इक्विनॉक्स यूज करता है जिससे वो लिटरली एक ही स्लैश में उस वेसल को 2 हाफ्स में काट देता है और ये देखकर कैप्टन, स्पेड किंगडम के नाइट्स और कॉमनर्स सब शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं यामी और वांजेंस फाइनली उस वेसल से बाहर आते हैं और हमें पता लगता है कि डीमन स्लैशर एक ऐसी स्वॉर्ड है जो चूज करती है उसे क्या काटना है, एक ऐसी स्वॉर्ड जो उसे कभी नहीं काट सकती जिसको इसे प्रोटेक्ट करना हो। यामी और नाक्ट को आस्था के साथ बिताई हुई कुछ मेमोरीज याद आ जाती है और वो दोनों आस्था से कहते हैं कि तुमने ये फाइनली कर दिखाया एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 317 जिसका टाइटल है चेंज। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो वेसल 2 हाउस में नीचे गिरने लगती है और ये देखकर लोग फाइनली थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि यूनो अपने एरो से एक हाव के हस्क को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आस्था और यूनो भी एक दूसरे से फाइनली एक लंबे समय बाद मिलते हैं और यहाँ से पात्रे वांजेंस को भी उस हस्क से बाहर निकाल देता है और हमारे ब्लाउड कैप्टन यामी अपने स्क्वाड से कहते हैं कि तुमने बढ़िया काम किया और ये सुन के ऑब्वियसली वो सब बहुत खुश होते हैं। यहाँ से कैप्टन और एक्स कॉन्विक्ट्स भी फाइनली एक चैन की सांस लेते हैं और स्पेड किंगडम के लोग कहते हैं कि हमें रिबिल्ड करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तभी वहाँ पे एक डेविल अपीयर हो जाता है जो उनसे कहता है कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। नाक्ट उसे देख के कहता है कि ये एक सुप्रीम डेविल है और इसी के साथ वो डेविल कहता है कि लूसिफेरो की हाफ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है।
हम देखते हैं उस वेसल के दूसरे हाफ से एक टेरिफाइंग डेविल अपीयर होने लगता है और वो अपनी फिंगर नीचे की तरफ पॉइंट करके उनसे कहता है बाउ योर हेड्स। आस्टा ये देख के शॉक हो जाता है कि लूसीफेरो मैनिफेस्ट हो चुका है और इससे पहले वो कुछ कर पाता लूसीफेरो एक ग्लिम्प्स में उसके करीब आ जाता है। वो उससे कहता है तो तुम हो जिसने मुझे कम्प्लीटली मैनिफेस्ट नहीं होने दिया। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। भाई लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। I mean, एक क्लिक ही तो करना है। एंड तब तक के लिए स्क्रीन पे शो हो रहे वीडियो पे क्लिक करके ORV एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, बैनर सीरीज है। Well, that's for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.